अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। ओके, आज के इस वीडियो में निकाह से रिलेटेड कुछ बातें, एक लड़का एक लड़की की ज़िंदगी से रिलेटेड कुछ बातें जो मुझे अच्छा लगा, जो मुझे लगा कि मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँ, उसके बारे में आज गुफ्तगू करते हैं। ख़ास तौर से आज सुरजापुरी, जो हमारे सुरजापुरी बरादर हैं, इनमें निकाह के बाद एक लड़का एक लड़की की ज़िंदगी कैसा होता है उसके बारे में थोड़ी चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ओके, तो एज आई एम स्पीकिंग हिंदी, तो मुझे ग्रामेटिकली हिंदी में बहुत समस्या है। कहाँ पे थी कहाँ पे था लगाना पड़ता है, मुझे नहीं आता है क्योंकि इट इज़ नॉट माई लैंग्वेज। इसीलिए मुझे माफ़ करते हैं अगर कहीं मैं गलत हूँ, तो मेरा मैसेज आप तक पहुँच जाए, बस यही बहुत बड़ी बात है। निकाह के बाद नॉर्मली अगर हम देखें तो 1 साल के बाद शादी होता है। तो जो ये 1 साल है, ये 1 साल उस निकाह में रहने वाली लड़की प्लस उस लड़के के लिए एक जहर बन जाता है। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, एक जहर बन जाता है। एक लड़का एक लड़की के निकाह के बीच में 1 साल का, 1.5 साल का या 2 साल का टाइम होता है। इसमें हर लड़की और हर लड़के को ये चाहिए कि वो अपने इस निकाह के संबंध को, इस निकाह के जो बंधन है, इसको एक अच्छा से ले जाए, इसके बारे में गौर से सोचे। और क्योंकि अब इन दोनों को ज़िंदगी साथ में गुजारना है, तो फ्यूचर के बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता है, क्या होता है, एक लड़की एक लड़का का आज निकाह हुआ, 1-2 दिन बाद लड़के के घर से लड़की के घर में एंड्रॉयड फ़ोन जाता है, और ये फ़ोन उस लड़का उस लड़की के लिए जहन्नुम बन जाता है, जहर बन जाता है। और ये फ़ोन सबसे बड़ा कारण बनता है कि उन दोनों के दरमियान जो मोहब्बत पैदा होना चाहिए निकाह के बाद, जो चीज़ों को एक दूसरों ने समझना बहुत ज़रूरी था एक दूसरों के लिए, वो सब चीज़ें नहीं होता है। वो सब चीज़ों में इन लोगों का दिमाग ही नहीं जाता है। तो वो क्या करते हैं, दिन रात फ़ोन में बातें करते हैं, आई डोंट नो क्या बातें करते हैं, झगड़े में उतर आते हैं। इतना खतरनाक झगड़ा करते हैं, इतना खतरनाक झगड़ा करते हैं, तो ये सनसनी, ये झगड़ों का शोर गांव तक में भी फैल जाता है। लड़की के माँ बाप हो या लड़के का माँ बाप हो, उन लोगों को तो यही लगता है कि हमने 2 रिश्तों को जोड़ा है। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो रिश्ते और भी कमज़ोर होते जाते हैं। ये 365 दिन में या 2 साल 3 साल जितना भी समय हो निकाह का, निकाह से शादी तक का, इसमें मैंने देखा अब तक अपनी ज़िंदगी में कि रिश्ते एकदम कमज़ोर होते जाते। तो मेरा ये मानना है कि जिस समय में एक लड़का एक लड़की की निकाह का रिश्ता को एक और खूबसूरत बनाने का मौका दिया जाता है, माँ बाप ने इस लड़की इस लड़का को एक मौका देता है कि वो लोग इस रिश्ता को और अच्छा बनाए। लेकिन सही तरीके से देखा जाए तो रिश्ते को वो लोग ख़त्म कर देते हैं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, जो लोग निकाह में हैं, प्लीज़ ये 1 साल के समय में जब तक आप लोगों का शादी ना हो जाए, अपना पूरा कोशिश कीजिए कि आप इस रिश्ते को बेहतर से बेहतर बनाएं, क्योंकि आप दोनों को आगे ज़िंदगी गुजारना है। आप दोनों को आगे अपने आने वाले बच्चों के लिए सोचना है। फिर एक लड़की ख़ास तौर से जब अपना घर छोड़ के अपने हस्बैंड के घर जाते हैं, तो फिर वहाँ के एनवायरनमेंट में आपको एडजस्ट करना पड़ता है। ये हर एक लड़की के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग चीज़ होता है ज़िंदगी में, तो इसके बारे में भी सोचना ज़रूरी है। इसके बारे में एनवायरनमेंट कैसा है, एक लड़का तो उससे वाकिफ़ होता है, तो उसका एक राइट होता है कि ये सब चीज़ें अपनी बीवी को ज़रूर बताए। तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। इससे आपके आने वाले टाइम को बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है, इससे आपकी आने वाली शादीशुदा ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा हैम्पर कर सकता है। तो फिर ज़िंदगी में एक अच्छा रिश्ता, एक दूसरे के अंदर प्यार मोहब्बत फिर कभी ज़िंदगी में पैदा नहीं होता है। हाँ, दुनिया वालों के नज़रों में आप एक हस्बैंड वाइफ ज़रूर हैं, आप एक मियाँ बीवी ज़रूर हैं, लेकिन आप खुद अगर अपने अंदर झांक के देखें, आप एक दूसरों के लिए क्या हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो हस्बैंड एंड वाइफ रहे। क्योंकि ये 1 साल को अगर आपने सही से इस्तेमाल नहीं किया, इन 1 साल को एक दूसरे को समझने में अगर इस्तेमाल नहीं किया, तो इसके रिजल्ट्स तो बुरे होंगे। ठीक है, तो आप सबसे गुजारिश है, जब तक आप लोगों का शादी ना हो जाए, सोचें, गहराई से सोचें, एक दूसरे को समझें। हम बड़ों से सीखें,
जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनसे सीखें, बहुत सी सारी किताबें हैं उन्हें पढ़ें खाली टाइम में, उनसे अपनी एक शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, राइट। और बहुत से ऐसे स्कॉलर्स हैं इस दुनिया में जो एक मैरिज लाइफ को कैसे लीड करें, एक मैरिज लाइफ को कैसे आगे ले जाएं, उसके बारे में भी बहुत से सारे स्पीच हैं ओवर यूट्यूब। इसको भी आप देखें तो हम सीखें। और सीखने के लिए अभी इतना आसान है, इतना आसान है, हर किसी के हाथ में एंड्रॉयड है। जो एंड्रॉयड हर लड़की को मिलता है शोहर की तरफ से, उस एंड्रॉयड को प्लीज़ इसमें भी इस्तेमाल करें, उस फ़ोन को इसमें भी इस्तेमाल करें और सही इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी और बेहतर हो। माँ बाप से बच्चों सीखते हैं। आप लोगों की ज़िंदगी में जैसी मोहब्बत रहेगा, आप लोगों की ज़िंदगी जैसे स्मूथ अच्छा तरीक़ा से जाएगा, उसी तरीक़ा से जो आपके आने वाले नस्लें हैं उनको फ़ायदा पहुँचेगा। अदरवाइज़ फिर आने वाले जनरेशन फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं माँ बाप से, ठीक है, क्योंकि संबंध ही ठीक नहीं होते हैं माँ बाप से, तो फिर वो लड़का या लड़की अपनी ज़िंदगी को एक आसान तरीक़ा से नहीं ले जा पाते हैं। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन मैंने आज तक जो अपने सोसाइटी में देखा, खास करके सुरजापुरी में देखा, निकाह के बाद का जो 1 साल 2 साल जब तक शादी नहीं होता है, वो सबसे बदतरीन गुजरता है उन लोगों की ज़िंदगी में। और इतना ख़तरनाक गुजरता है, इतना दर्दनाक गुजरता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। वही लोग जो शादी को हमेशा सपोर्ट करते हैं, वही लोग फिर बोलते हैं कि मैंने शादी क्यों किया, ज़िंदगी में सब करो, शादी मत करो। तो देखो, शादी गलत नहीं है, ये एक ज़िंदगी का पार्ट है। हर एक इंसान को शादी करना है, चाहे कोई लेट करे, कोई पहले करे, ये अलग सी बात है, लेकिन हर इंसान को शादी करना है, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस आपको अभी पता नहीं चलेगा, जब आप बूढ़े हो जाएंगे, जब आपको सहारे का ज़रूरत होगा, तब शादी का इम्पोर्टेंस पता चलता है, ठीक है। क्योंकि हमारे साथ माँ बाप तो ज़िंदगी भर नहीं रहने वाले हैं, यही नियम है ना दुनिया का कि माँ बाप हमारे साथ ज़िंदगी भर नहीं रहने वाले हैं, तो हमें साथ का ज़रूरत है। वी आर सोशल ह्यूमन बींग्स, तो हमें सोसाइटी की ज़रूरत है, हमें एक फैमिली का बहुत ज़रूरत होता है। तो शादी करना है हर किसी को, तो हम उसको बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। जब हम उसको बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं, बेहतरीन बनाते हैं, तो फिर शादी एक खूबसूरत रिश्ता लगता है। लेकिन जब हम शुरू से, जब से हमारी एक मैरिज जर्नी शुरू होता है, तभी से हम अगर चीज़ों को बिगाड़ दें, तो फिर हमें ज़िंदगी भर परेशान रहना है, ठीक है। तो हर चीज़ में एक मर्द का, एक औरत का कोऑपरेशन, एक हेल्प और एक डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप 2 लाइफ को एक साथ आगे ले जा सकते हैं। ये मेरा मानना है। मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा बड़ों से, जो चीज़ों को मैं देखता हूँ, फिर उससे क्या आउटकम्स आते हैं जब उसको देखता हूँ, तो ये सब चीज़ें मैंने अब तक सीखा। इंशाअल्लाह और भी बहुत सी सारी चीज़ें हैं मुझे सीखना है। फिर एक अच्छी ज़िंदगी हर कोई चाहता है कि वो गुजारे, तो मुझे भी गुजारना है एक अच्छी ज़िंदगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजरे। थैंक यू सो मच।